हाय स्टूडेंट, आज जो है हम लोग फिर एक नई वीडियो है और इसमें आज हम लोग देखेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम होगा दूरदृष्टि दोष। देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होती है। दूरदृष्टि दोष मैंने इसके अगली वाली वीडियो में भी बताया था कि नाम इसका है जैसे दूरदृष्टि दोष, और इसके पहले मैंने पढ़ाया था निकट दृष्टि दोष। तो नाम से ऐसा लगता है निकट मतलब पास का नहीं दिखाई देगा, दूरदृष्टि दोष मतलब कि दूर का नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये जो दोष हम आंख से संबंधित पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा बिल्कुल ही उल्टा होता है। बिल्कुल उल्टा होने का मतलब है कि ये नाम के अपोजिट होता है। यानी कि अगर दूरदृष्टि दोष है मतलब दूर की ही वस्तु दिखाई देगी और पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले दूरदृष्टि दोष क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये जो दूरदृष्टि दोष होता है इसको जो डॉक्टर लोग होते हैं, ये डॉक्टर साहब लोग इसको क्या बोलते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं इनको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हम और आप लोग आम भाषा में बोलते हैं, गांव में बोल देंगे, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो रहता है जिनको बहुत ज्यादा साइंस का नहीं ज्ञान है वो नॉर्मल हमको जो है कि पास का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, हमको दूरदृष्टि दोष हो गया है। पास का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है जबकि दूर का दिखाई दे रहा है, हमको दूरदृष्टि दोष हो गया है। तो उसको ये नहीं पता है कि उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब अगर ये रोग हो गया है तो इसमें होता यह है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप अच्छे से बात जान लीजिए कि जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो ही हमको वस्तु दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर इमेज में दिखाया जा रहा है कि ये एक लेंस है और इससे ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं और ये प्रकाश किरणें जाकर के इनको मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर ये जो मैंने बना रखा है इसको रेटिना बोलते हैं। यहाँ पर जो है मिलनी चाहिए थी और यहाँ पर यदि रेटिना पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा और हमको वस्तु दिखाई देगी। लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए रेटिना के पीछे लिखा है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया है और जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है तो हमको दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर इस रोग को, दूरदृष्टि दोष को क्यों दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, क्योंकि नाम के हिसाब से परिभाषा तो बिल्कुल उल्टा होता है, तो इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। कि देखिए लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब दूर प्रतिबिंब बनता है तो दूरी बढ़ने के कारण इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। नहीं तो आप देखिए ये लेंस और रेटिना है, रेटिना पर अगर बनता तो इसके पास में रहता, लेकिन कंपेयर अगर कर लें इस वाली दूरी में, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी में ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी, तो इन दोनों दूरी में ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, लेंस से दूरी ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। और यदि यही रेटिना से पहले बन जाता है तो लेंस के निकट हो जाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, दूरदृष्टि दोष क्यों कहते हैं, निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार तो बिल्कुल ही उल्टा होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये ऐसा रोग हुआ ही क्यों। तो होने का कारण क्या है कि नेत्र गोलक का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है। ये जो बीच वाला भाग मैंने बना रखा है, व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम नेत्र गोलक बोलते हैं। नेत्र गोलक किसका रहना चाहिए था, इतना बड़ा, नेत्र गोलक इतना बड़ा रहना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि नेत्र गोलक का जो आकार है या जो व्यास है ये छोटा हो गया, और जब इसका व्यास छोटा हुआ, नेत्र गोलक इधर घट गया तो ये दूरी इतनी बढ़ गई, तो लेंस तो अपने ही जगह है, और जब लेंस अपनी जगह है तो प्रतिबिंब वहीं पर बनाएगा जहां पर वो पहले बनाता था। तो लेंस अपनी जगह पर होने कारण प्रतिबिंब उसी जगह पर बना रहा है जहां पर पहले बना रहा था, लेकिन नेत्र गोलक घट जाने के कारण प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है और हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दो कारण हो गए, पहला कारण नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और कम हो जाने के कारण जो लेंस है और रेटिना है इनकी बीच की दूरी घट जाती है। घटने के कारण होता यह है कि जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है और हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब अगर हम बात करें कि इसका निवारण कैसे किया जाएगा, तो देखिए निवारण के लिए इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है कि ऐसे उत्तल लेंस लगा दिया जाएगा, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, ये ऐसे
ये ऐसे ऐसे उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग करके हम इसका इलाज कर सकते हैं, यानी निवारण इसका लिख सकते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा इसका जो है निवारण किया जा सकता है। अब यदि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो कि सर हम उत्तल और अवतल यही दो लेंस लगाते हैं, निकट वाले में अवतल लगता है और दूर वाले में उत्तल लगता है, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए नाम से याद रखिएगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं निकट, निकट दृष्टि दोष है, और एक आप पढ़े हैं दूर दृष्टि दोष। ये जो निकट दृष्टि दोष है, ये देखिए ये 3 वर्ड है, मतलब बड़ा है, तो बड़ा है तो इसका इलाज भी बड़े वाले लेंस से, अवतल, मतलब वर्डों का खेल है। यहाँ पर 3 वर्ड बड़ा है तो उसी तरह से इलाज भी अवतल बड़े वाले शब्द से करिएगा। आप दूर, तो जब छोटा नाम आ रहा है, वर्ड छोटा आ रहा है, तो इलाज भी इसका छोटे वाले से, उत्तल। देखिए इसके कंपेयर में भी छोटा है और इसके कंपेयर में भी छोटा है, तो जब नाम बड़ा निकट आएगा तो इलाज भी बड़े वाले से अवतल, और जब नाम छोटा आएगा दूर तो इलाज भी छोटे वाले से उत्तल वाले से करिएगा। इस तरह से आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत इजी सी टॉपिक थी, एकदम इजी है, लेकिन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामों में ये टॉपिक देखने को मिलेगी। अगर आप कभी 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था, इसका अगर पेपर आप उठाकर देखेंगे तो आपको दूरदृष्टि दोष उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलें तो आप लोग जो है कि कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। कोई भी क्वायरीज होगी तो आप बताइए, और अगर कोई और भी टॉपिक और वीडियो चाहिए उसके लिए आप बताइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।